नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। रूट वर्ड की श्रृंखला हमारी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। उसी श्रृंखला में हम आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो बेचारे गांव में रह कर के स्टडी करते हैं। और नोट्स इसका ज़रूर बनाते जाइए मित्रों, क्योंकि नोट्स बनाते जाएंगे तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। देखते हैं कुछ रूट वर्ड है हमारे। जैसे यहाँ पर रूट वर्ड हो गया हमारा ऑब्स्ट्रैक्स। ऑब्स्ट्रैक्स रूट वर्ड है, इसका मतलब मित्रों होता है मिडवाइफ। अगला रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर CIAN। जहाँ पर भी CIAN होगा इसका मतलब मित्रों होता है हमारा एक्सपर्ट। और अगला रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर पीडिया। पीडिया जहाँ पर भी मित्रों होगा वो किससे रिलेटेड होता है? चाइल्ड से। ये रूट वर्ड है हमारे। अब देखते हैं, इन्हीं को पहले समझ लेते हैं। ये पहले पूरा लिख ले, रूट वर्ड देख ले, फिर शब्द बनाते हैं। जैसे ये पहला रूट वर्ड है हमारा, ये दूसरा है, ये तीसरा है। चौथा रूट वर्ड यहाँ पर देखना है मित्रों पेडीज। पेडीज आ जाए कहीं पर, और या तो मित्रों कहीं पर पेड आ जाए, तो ये किससे रिलेटेड आपका रूट वर्ड होता है? फूड से। अगला देखना है मित्रों डेमोज। इसका मतलब होता है मित्रों पीपल। ये हमारा लोगों से संबंधित है। और नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा एगोगोज। इसका मतलब मित्रों होता है लीडिंग, और यह तो होगा मित्रों लीडर। ये आपके सारे के सारे रूट वर्ड। अब देखते हैं इनसे हमारे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक वर्ड हो गया, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया हमने ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब मित्रों क्या होता है? ए फीमेल हु helps other female in pregnancy or childbirth। सेकेंड वर्ड है हमारा यहाँ पर पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है मित्रों who treat or care infants। अगला मित्रों वर्ड हमको देखना है पेडागॉगी। पेडागॉगी का मतलब मित्रों क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर डेमागोगू। इसका मतलब हमारा होगा सेल्फिश लीडर से। देखिएगा, इन वर्डों को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे रूट वर्ड कहीं पर भी आ जाए ऑब्स्ट्रैक्स, तो ऑब्स्ट्रैक्स का मतलब मित्रों क्या होता है? मिडवाइफ होता है। अगला CIN कहीं भी आएगा उसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। जैसे आपने शब्द सुने होंगे
फिजिशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैजिशियन हो गया। तो मैजिक का जो एक्सपर्ट होगा मैजिशियन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का जो आपका एक्सपर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे मित्रों, इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर CIN लगने से वर्ड हमारा क्या बनता है, एक्सपर्ट। अगला देखेंगे मित्रों, यहाँ पर पीडिया लिखा है। पीडिया का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। जैसे आपने देखा होगा पीडियासोर और पीडियाट्रिशियन भी वर्ड बनता है इससे। कहीं पर भी पेडीज आ जाए या पेड आ जाए तो ये मित्रों रूट वर्ड किसका होता है, फुट का। ये पैर से संबंधित है आपका रूट वर्ड। कहीं पर डेमोज आ जाए, जब मैंने वर्ड आपको पढ़ाया था डेमोक्रेसी, तो डेमो का मतलब मित्रों क्या होता है, पीपल, और क्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो देखिए डेमो का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पीपल। अगला हो गया बेटा एक गोगूज आ जाए, तो एक गोगूज का मतलब होता है लीडिंग या लीडर। अब देखेंगे कैसे कैसे वर्ड बने हमारे। यहाँ पर शब्द बना ऑब्स्टेट्रिशियन, तो एक शब्द तो इसमें ऑब्स्ट्रिक्स, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑब्स्ट्रिक्स से है संबंधित। और दूसरा शब्द मित्रों क्या है, CIN। CIN का मतलब क्या होता है मित्रों, एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट से संबंधित है हमारा। और ऑब्स्ट्रिक्स का मतलब मित्रों क्या होता है, मिडवाइफ। अब सर ये मिडवाइफ और एक्सपर्ट का मतलब क्या है, देखे होंगे जिस समय किसी वुमेन की प्रेगनेंसी होती है और एक वुमेन दूसरी वुमेन की हेल्प करती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन। जैसे गांव में आई बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, आई। तो यहाँ पर देखेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन, इसको मिडवाइफ क्यों कहा, मान लो रात में ही पेट दर्द हुआ उसका और ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम किसी भी टाइम उसको बुला सकते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, मिडवाइफ। जैसे लिखा है ऑब्स्टेट्रिशियन, तो यहाँ पर है ए फीमेल, एक ऐसी महिला हु हेल्प्स अदर, कहता हु हेल्प्स, यहाँ पर लिखा हु हेल्प्स अदर वुमेन, हु हेल्प्स अदर वुमेन इन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। जिस समय किसी के प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ में जो महिला हेल्प करती है उसको क्या बोलते हैं मित्रों, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। अगला देखेंगे CIN लिखा है, तो CIN लगा शब्द हमारा मित्रों क्या होता है, तो CIN लगा शब्द हमारा होता है एक्सपर्ट से संबंधित। और जहाँ पर पीडिया लिखा होगा, पीडिया का मतलब मित्रों क्या है, चाइल्ड। तो देखिए लिखा है यहाँ पर पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों का डॉक्टर होता है, हु ट्रीट आर केयर इन्फेंट्स, जो बच्चों की क्या करता है, देखभाल करता है या ट्रीटमेंट उनका करता है, इलाज करता है, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। जो भी बच्चों का डॉक्टर होगा, अगर आप जाएंगे हॉस्पिटल तो देखेंगे उसके नेम प्लेट पर लिखा होगा पीडियाट्रिशियन। अगला देखेंगे यहाँ पर लिखा है पेडागॉजी, तो देखिए पेड तो लिखा ही है, तो पेड मतलब मित्रों क्या होगा, पैर, ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। और यहाँ पर देखिए लिखा ए गॉगोज, तो ए गॉगोज का मतलब मित्रों क्या होता है, लीडिंग या लीडर्स। तो ए गॉगोज का मतलब यहाँ पर मित्रों क्या है, लीडिंग, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। जैसे पेडागॉजी होता है ना, कोई भी सिद्धांत कोई भी साइंटिस्ट दे गया आज से कई साल पहले, और वो जैसा सिद्धांत दे गया, मान लो इस व्यक्ति ने सिद्धांत दिया, इसको किसी और व्यक्ति ने फॉलो किया, इसको किसी और व्यक्ति ने फॉलो किया, और इसको हम लोगों ने फॉलो किया, तो हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसा ये कह गया ठीक उसी के पद चिन्हों को हम फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं, तो इसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, पेडागॉजी बोलते हैं। अगला देखेगा डेमागोगू, तो डेमा माने मित्रों क्या होता है, यहाँ पर डेमा माने क्या होगा, पीपल, और पीपल से संबंधित यहाँ पर एक गोगू मतलब क्या होगा, लीडर। कहता ऐसा लोगों का नेता जो क्या हो, स्वार्थी हो, उसको क्या बोलते हैं मित्रों, सेल्फिश लीडर। तो डेमागोगू का मतलब क्या होता है, सेल्फिश लीडर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड हमारे क्या है। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड रूट वर्ड हमारे मित्रों यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर हो गया पहला, यहाँ पर वर्ड है आपका लॉजी। लॉजी का मतलब मित्रों क्या होता है, स्टडी, अध्ययन से संबंधित है। सेकंड वर्ड यहाँ पर हमारा हो गया मित्रों डर्मा। डर्मा किससे रिलेटेड है मित्रों, तो स्किन से। थर्ड रूट वर्ड यहाँ पर है हमारा हाइपो।
हाइपो का मतलब मित्रों क्या होता है? अंडर। फोर्थ वर्ड है हमारा यहाँ पर ईपी। तो ईपी का मतलब मित्रों क्या होता है? आउटर। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर पैसी। तो पैसी का मतलब मित्रों क्या होता है? थिक। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर ऑफ्टियोन। ऑफ्टियोन का मतलब मित्रों क्या होता है? बोन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर मित्रों ऑक्टो। ऑक्टो का मतलब क्या होता है? 8। और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है? पैथोज। मैंने आपको पढ़ाया था पैथोज या पैथी, इसकी दो होते हैं, एक तो इसका फीलिंग होता है और दूसरा इसका होता है डिजीज। अगला रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर फ्लैटस। फ्लैटस है। फ्लैटस का मतलब मित्रों क्या होता है? फ्लैट। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर पॉज या पोडस। पोडस का मतलब भी मित्रों क्या होगा? फूड से संबंधित है। अगला है यहाँ पर IUM। IUM किसको शो करता है? प्लेस को। और नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर ट्राई। तो ट्राई का मतलब मित्रों क्या होता है? 3। अब देखेंगे यहाँ पर कितने रूट वर्ड हो गए आपके? 12। अब इनसे संबंधित कौन कौन से हमारे वर्ड बन सकते हैं, इनको देखते हैं। जैसे पहला वर्ड आपका आ गया डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब मित्रों क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन। सेकेंड वर्ड है हमारा यहाँ पर टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब मित्रों क्या होगा? स्टफिंग। ऑफ एनिमल स्किन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर मित्रों हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक का मतलब क्या होता है? अंडर द स्किन। अगला वर्ड है हमारा एपिडर्मिक। आउटर लेयर। स्किन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैसीडर्म। पैसीडर्म का मतलब है मित्रों थिक स्किन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर ऑक्टोपस। एट आर्म्ड सी क्रिएचर। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों हमारा यहाँ पर प्लेटपस। इसका मतलब होगा फ्लैट
फुटेड एनिमल। अगला वर्ड है हमारा मित्रों यहाँ पर ट्राइपॉड। थ्री लेग्स स्टैंड। अगला है मित्रों यहाँ पर हमारा पोडियम। पोडियम का मतलब क्या होता है? स्पीकर्स प्लेट फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पर ऑस्टियोपैथी। बोन रिलेटेड डिजीज। देखिएगा मित्रों, इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लॉजी कहीं पर भी मिलेगा तो लॉजी रूट वर्ड किसका होता है मित्रों? स्टडी का। कहीं पर भी डर्मा मिल जाए या डर्म मिल जाए तो हमेशा किससे रिलेटेड होता है मित्रों? ये स्किन से। अगला जैसे हाइपो मिलेगा तो हाइपो माने मित्रों क्या होगा? अंडर। अगर कहीं पर ईपी मिलेगा तो ईपी माने मित्रों क्या होता है? आउटर। अगर कहीं पर ऑब्स्टियन मिलता है तो ऑब्स्टियन मतलब मित्रों क्या होगा? बोन। ऑक्टो मिलता है तो ऑक्टो का मतलब क्या होता है? एट। अगर कहीं पर पैथोज या पैथी मिलता है तो इसका मतलब फीलिंग भी होता है और इसका मतलब मित्रों डिजीज भी होता है। फीलिंग या डिजीज होता है, इसका मतलब पैथोज या पैथी का मतलब। कहीं पर प्लेटस मिल जाए तो प्लेटस का मतलब क्या होता है मित्रों? फ्लैट। कहीं पर पॉज मिल जाए या पोडस मिल जाए तो इसका मतलब मित्रों क्या होता है? फुट। कहीं पर आयुएम मिलेगा तो इसका मतलब क्या होता है? प्लेस। कहीं पर ट्राई मिलेगा तो ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। देखेंगे कैसे कैसे वर्ड हमारे बनते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डर्मेटोलॉजी, तो देखिए डर्मा एक रूट वर्ड मिला तो डर्मा का मतलब मित्रों क्या होगा? स्किन। और लॉजी मिला आपको तो देखेंगे लॉजी, तो लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ये देखिए दो वर्ड आपके, दो रूट वर्ड मिल गए। एक तो आपका मिला डर्मा, तो डर्मा का मतलब क्या हो गया मित्रों? स्किन। और लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्टडी ऑफ स्किन, तो स्टडी ऑफ स्किन का मतलब क्या होता है? डर्मेटोलॉजी। मान लो इसी डर्मेटोलॉजी से वो वर्ड आपका बना देते डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बना देते मित्रों? यहाँ पर जैसे शब्द लिखते डर्मेटो और यहाँ पर लिखते लॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कैसे तोड़ते हम? तो डर्मा माने तो मित्रों हमारा स्किन हो गया, लॉजी माने मित्रों हमारा क्या हो गया? स्टडी हो गया। और कहीं पर भी आईएसटी मिल जाए तो आईएसटी माने क्या होता है मित्रों? पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्किन रोग विशेषज्ञ हो उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। हिंदी में आपने देखा होगा चर्म रोग विशेषज्ञ। अगला देखते हैं टैक्सीडर्मी, तो टैक्सी और यहाँ पर लिखा है डर्मी। तो टैक्सी मतलब मित्रों क्या होता है? जैसे आपने टैक्सी देखा होगा तो टैक्सी सुनते ही एक चीज़ माइंड पर आती होगी कि ठूस ठूस के आदमी भरना। कई बार गांव में क्या होता है कि कोई जब गाय या भैंस का जो बच्चा होता है वो मर जाता है तो भैंस दूध नहीं देती, तो गांव के लोग क्या करते हैं? उसकी खाल निकलवा लेते हैं और उसके अंदर कुछ भी भर के भूस वूस या कुछ थर्माकोल वगैरह भर के ऊपर से खाल रहती है और नीचे से ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं कि उस भैंस को ये लगता है कि मेरा बच्चा भी क्या है? जीवित है। उस खाल को सुखा के उसके ऊपर से चढ़ा के रख लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को मित्रों क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी। तो डर्म तो है ही है, स्किन से रिलेटेड है ही है, और टैक्सी मतलब होता है किसी चीज़ में सामान भरना जिसकी वजह से वो क्या हो जाए? फूल जाए, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं? स्टफिंग। स्टफिंग मतलब डालना है, भरना। ऑफ एनिमल स्किन, कहते हैं एनिमल स्किन में कुछ भर देना, तो उसको क्या मित्रों बोलते हैं? टैक्सीडर्मी बोलते हैं। अगला देखेंगे हाइपोडर्मिक। हाइपो का मतलब क्या होता है? अंडर। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखवाया है, तो हाइपो का मतलब क्या होता है? अंडर। अंडर मतलब क्या हुआ? अंदर। जैसे हाइपोडर्मिक, ये डर्म तो है ही है। यहाँ पर इपीडर्मिक, तो इपी माने मित्रों क्या होता है? आउटर, बाहर साइड।
देखेंगे। और डर्म तो है ही है यहाँ पर, और आईसी लिखा हो तो आईसी का मतलब होता है मित्रों वाला या वाली। कहीं पर भी आईसी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, वाला या वाली। तो इसमें 3 शब्द है, हाइपोडर्मिक, हाइपो मतलब हो गया अंडर, डर्म मतलब हो गया स्किन, और आईसी मतलब वाला। और ईपी मतलब ऊपर, डर्म मतलब स्किन, आईसी मतलब वाला। जैसे मान लो कि कोई गांठ हो जाती है हमारे और हम उसको टच करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि ये स्किन के ऊपर है या स्किन के नीचे। तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर छू करके उसको देखता है और बोलता है परेशान होने की बात नहीं है, ये तो आपका ईपी हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक का मतलब मित्रों क्या होगा, अंदर है। और अगर उसने बोल दिया एपिडर्मिक है तो एपिडर्मिक का मतलब क्या होगा, बाहर है। जैसे कोई भी गांठ है, अगर वो बाहर है लेयर के स्किन के तो उसको एपिडर्मिक बोलेंगे, और अगर अंदर है तो क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिक। अब देखिएगा अगला यहाँ पर लिखा है मित्रों पैसीडर्म। तो पैसी माने होता है मित्रों थिक, मोटा, और डर्म माने होती है स्किन। तो जिसकी मोटी स्किन होती है उसको मित्रों क्या बोलते हैं, पैसीडर्म। पैसीडर्म माने क्या होता है, जैसे आपके एलिफेंट हो गया तो उसका स्किन कैसा होता है, मोटा। अगर आप कभी एलिफेंट के ऊपर चढ़ोगे, जहाँ पर भी पैर रख जाएगा वहीं रखा रहेगा, वो नीचे नहीं खिसक सकता, इतना मोटा उसका स्किन होता है। अगला देखेंगे मित्रों ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को कैसे याद करना, ऑक्टो माने तो हो गया 8, और पस माने मित्रों क्या हो गया, पैर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पॉस या पॉड, पॉड्स या पॉडस माने क्या होता है मित्रों, पैर। तो ऑक्टोपस मतलब क्या हुआ, जिसके 8 पैर होते हैं, 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, कहते हैं 8 पैरों वाला समुद्री प्राणी, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा फ्लैट पस, तो पस मतलब तो मित्रों यहाँ पर पैर ही हुआ, और फ्लैट मतलब क्या होता है, फ्लैट। तो जैसे बोल दिया उसने प्लेटपस, तो प्लेटपस का मतलब क्या होता है, फ्लैट फुटेड एनिमल। जैसे देखा होगा आपने, हाथी होता है और कैमल भी होता है, और या कोई कोई व्यक्ति भी होता है जिसका पैर पूरा जमीन पर फ्लैट हो जाए तो उसको मेडिकली अनफिट मान लिया जाता है, आपने देखा होगा। तो फ्लैट यहाँ पर लिखा है जैसे मित्रों प्लेटपस, तो प्लेटपस का मतलब मित्रों क्या होगा, जिसके पैर कैसे हो, बिल्कुल फ्लैट हो जाए, ऐसे रख जाए पूरा पैर। हम लोग जब पैर रखते हैं तो देखो होगा हमेशा बीच में थोड़ी सी जगह बनी रहती। अगला देखेंगे ट्राईपॉड। तो ट्राई माने मित्रों हो गया 3, ये देखिए लिखा है ट्राई माने 3, और पॉड माने मित्रों क्या हुआ, पैर, तो 3 पैर वाला। यहाँ पर लिखा है 3 लेग्स स्टैंड, जैसे हम लोगों का स्टैंड नहीं होता है मोबाइल वोबाइल फंसाने वाला, उसको क्या बोलते हैं मित्रों, ट्राईपॉड बोलते हैं। अगला देखेंगे पोडियम। तो पोड माने मित्रों हो गया पैर, आयुयम माने, ये देखिए आयुयम लिखा है, आयुयम मतलब क्या होगा मित्रों, प्लेस। क्या होगा मित्रों, ये प्लेस से संबंधित है आपका, कहीं पर भी आ जाएगा प्लेस। अब देखेंगे पोडियम का मतलब क्या होगा, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। जैसे मैं यहाँ से खड़े होकर के बोल रहा हूँ तो पोड माने तो मेरे पैर हो गए, और आयुम मतलब क्या हो गया, प्लेस। तो जिस स्थान से कोई व्यक्ति खड़े होकर के कोई चीज़ बोलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोडियम। कई बार सुना होगा कि टीचर बुलाता है किसी भी स्टूडेंट को, कम टू द पोडियम, पोडियम पर आओ और अपनी बात रखो। तो पोडियम का मतलब समझ गए होंगे। जैसे इससे रिलेटेड और भी शब्द होते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा स्टेडियम। ये देखिए स्टेट मतलब मित्रों क्या होता था, सिटी, और आयुएम मतलब क्या होता था, प्लेस। उस समय केवल गांव शहर पर ही स्टेडियम बना करता था, गांव में नहीं बनता था। गांव में तो ऐसी पूरी जगह खाली पड़ी रहती थी, चाहे जहाँ के जहाँ आप घूमते रहिए, तो शहर में ही स्टेडियम बनने की परंपरा थी। तो यहाँ पर जैसे लिखा है स्टेडियम, तो स्टेट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर सिटी, और आयुएम का मतलब होता है प्लेस, तो शहर का मैदान। पहले गाँव में किसी स्टेडियम की आवश्यकता नहीं थी। अगला देखेंगे यहाँ पर लिखा है मित्रों ऑस्टियोपैथी। तो ऑस्टियोपैथी को देखिएगा कैसे डिस्कस करते हैं। ऑस्टियो मतलब मित्रों क्या होता है, अभी के अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऑस्टियोन देखिए यहाँ पर लिखा है, ऑस्टियोन मतलब क्या होता है, बोन। यहाँ पर बोन हो गया, ऑस्टियोन हो गया, ये बोन से रिलेटेड है आपका। मैंने यहाँ पर बोन लिख दिया। बोन मतलब जानते होंगे हड्डी। और पैथी की 2 मीनिंग होती है, एक तो डिजीज होती है, दूसरी फीलिंग। तो बोन की कोई फीलिंग तो नहीं हो सकती, बोन की हमेशा क्या होगी, डिजीज। तो यहाँ पर मित्रों क्या लिख दिया मैंने, डिजीज। तो यहाँ पर बोन डिजीज, हड्डी की जो बीमारी होती है, बोन रिलेटेड डिजीज, उसे मित्रों क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपैथी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सेशन। अगर समझ में आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोट्स ज़रूर मित्रों बनाते चलिए। अगला देखते हैं हम लोग। अगला रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर पेरी। पेरी का मतलब मित्रों क्या होता है? अराउंड। और यह तो मित्रों होगा सराउंडिंग। अराउंड या सराउंडिंग। सेकंड यहाँ पर मित्रों हमारा होगा इंडो। इंडो का मतलब यहाँ पर होता है इनर साइड। इनर साइड। थर्ड वर्ड यहाँ पर मित्रों हमारा है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है आउटर साइड। फोर्थ वर्ड है हमारा यहाँ पर मित्रों डोंट। डोंट का मतलब मित्रों क्या होगा? टीथ। नेक्स्ट है रूट वर्ड हमारा यहाँ पर टॉम। टॉम का मतलब मित्रों क्या होता है? ए कटिंग। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर डिका। डिका का मतलब होता है इन टू। अगला यहाँ पर हमारा होगा एना। एना का मतलब होता है अप। अगला यहाँ पर मित्रों हमारा होगा फिलो। फिलो का मतलब होता है लैंग्वेज। अगला रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर ईपी। तो ईपी का मतलब यहाँ पर मित्रों हमारा क्या होता है? आन या अपान। अब देखेंगे इनसे रिलेटेड हमारे कौन कौन से वर्ड बनते हैं। किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है हमारे यहाँ पर पेरियो डोंटेस्ट। पेरियोडोंटिस्ट इसका मतलब मित्रों हमारा होता है जम्स स्पेशलिस्ट। जम्स स्पेशलिस्ट। सेकेंड वर्ड हमारा यहाँ पर हो गया इंडो डोंटिक। एंडोडोंटिक इसका मतलब होता है मित्रों डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफ रूट कैनाल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर एक्सोडोंटिक्स। इसका मतलब होता है मित्रों टूथ। और यहाँ पर हो गया एक्सट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मित्रों यहाँ पर एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इसका मतलब होता है मित्रों स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स।
अगला है आपका एनाटॉमी। इसका मतलब मित्र होता है फिजिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मित्रों डिकाटॉमी। डिकाटॉमी स्टेट ऑफ बीइंग split into two parts. नेक्स्ट देखेंगे इपीटॉम। इपीटॉम समरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलोलॉजी। स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ए सोशल। विथड्रॉ contact with people। देखिएगा मित्रों, इन्हें समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर पेरी कहीं भी रूट वर्ड मिल जाए, पेरी, तो पेरी का मतलब क्या होता है अराउंड या सराउंडिंग। कहीं पर भी पेरी रूट वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा सराउंड या अराउंड। जैसे इंडो मिलेगा तो इंडो का मतलब मित्रों क्या होता है इनर साइड। अगर कहीं भी एक्सो मिलता है तो एक्सो का मतलब क्या होता है आउटर साइड। कहीं पर डोंट मिलता है तो डोंट का मतलब मित्रों क्या होता है टीथ, ये आपका टीथ से संबंधित है। कहीं पर टॉम मिलता है तो किससे रिलेटेड है, एक कटिंग से। डिका मिलता है तो डिका मतलब क्या होता है इनटू। अगर एना मिलता है तो एना मतलब क्या होता है अप। फिलो मतलब क्या होता है लैंग्वेज। ईपी मतलब क्या होता है आन या अपान। देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा है पेरी और फिर लिखा है यहाँ पर पेरियोडोंटिस्ट, तो आईएसटी लिखा है तो आईएसटी मतलब मित्रों क्या हो गया, आईएसटी लिखा व्यक्ति क्या होता है पर्सन। डोंट माने मित्रों क्या होता है तो टीथ होता है। और पेरियो मतलब मित्रों होता है अराउंड, क्या होता है अराउंड। तो कहता है एक व्यक्ति है जो दांतों के चारों ओर का डॉक्टर है। तो बोलो दांतों के चारों तरफ आपका क्या होता है, ये देखिए पेरियो मतलब क्या होता है अराउंड, डोंट मतलब मित्रों क्या होता है टीथ, और आईएसटी मतलब क्या होता है पर्सन। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इस वर्ड को। तो जैसे पेरियोडोंटिस्ट लिखा है ना तो आईएसटी मतलब पर्सन, डोंट मतलब टीथ, और पेरियो मतलब क्या हो गया अराउंड, मतलब दांतों के चारों ओर का जो डॉक्टर होता है। तो दांतों के चारों ओर मित्रों आपके क्या होते हैं, जम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं। तो जम्स स्पेशलिस्ट जो मसूड़ों का डॉक्टर है उसे क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। अगला जैसे लिखा है इंडोडोंटिक्ट, अगला लिखा है यहाँ पर इंडोडोंटिक्स। इंडोडोंटिक्स का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इंडोडोंटिक्स का मतलब होता है डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफ रूट कैनाल। तो देखिए इंडो का मतलब मित्रों होता क्या, इनर साइड मतलब अंदर। तो यहाँ पर लिखा है इंडो, जैसे यहाँ पर पकड़ेंगे, जैसे इंडो लिख दिया तो इंडो मतलब बेटा क्या होता है इनर, और डोंट मतलब क्या होता है टीथ, मतलब दांतों के जो अंदर भाग होता है उसका जो डॉक्टर होता है डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफ रूट कैनाल। देखा होगा ना, रूट जड़ें कहाँ होती हैं, दांत की अंदर होते हैं इनर साइड, इसलिए इसको क्या बोला इंडोडोंटिक्स बोला। अगला देखेंगे एक्सोडोंटिक्स। तो एक्सो को याद करिए आप एग्जिट से, किससे याद करना है एग्जिट से, और डोंट मतलब क्या होता है बेटा टीथ। तो यहाँ पर इंडोडोंटिक्स का मतलब क्या होता है टूथ एक्सट्रैक्शन। टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है दांत बाहर निकालना। जैसे यहाँ पर एग्जिट मतलब बाहर निकाल लिया, डोंट मतलब टीथों को, जब किसी के दांत में दर्द होता है ना और उसको डॉक्टर बाहर निकाल लेता है तो इस प्रक्रिया को मित्रों क्या बोलते हैं, एक्सोडोंटिक्स बोलते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर लिखा इंटीमोलॉजी। इंटीमोलॉजी का मतलब मित्रों क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब जिसमें हम कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कीट। और लॉजी मतलब क्या होता है मित्रों स्टडी।
जहाँ पर कीटों की स्टडी करते हैं तो उसे मित्रों क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स बोलते हैं। अगला लिखा एनाटॉमी, तो एना माने मित्रों क्या होता है अप, टॉम मतलब होता है कटिंग, जहाँ पर हम कटिंग की अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसे देखा होगा हमारा जो बॉडी पार्ट है पूरा, एक पूरी बॉडी तो है लेकिन इसमें ये हैंड है, ये लेग है, ये आई है, हेयर है, सब चीज़ों के कटिंग से मिल करके एक बॉडी बनी है। तो एनाटॉमी इसी को बोलते हैं। एना मतलब होता है अप और कटिंग मतलब मित्रों क्या होता है, कट, मतलब पूरे कटिंग के बारे पर पढ़ना, तो क्या होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर। अगला देखेंगे, लिखेंगे डिकाटॉमी, तो डिका मतलब मित्रों क्या होता है टू, और टॉम मतलब कटिंग। जैसे कोई भी चीज़ है उसको दो बराबर पार्ट पर बांट दीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, डिकाटॉमी। स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, मतलब किसी भी चीज़ को जब दो पार्ट पर बांट देते हैं तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं, डिकाटॉमी। टॉम है ही है कट से रिलेटेड, और डिक का मतलब मित्रों क्या हो गया, टू, तो मतलब दो बार कट कर दीजिए। पेन है, इसको दो बराबर पार्ट पर काट दीजिए तो क्या हो गया, डिकाटॉमी हो गया। एपिटॉम का मतलब क्या है बेटा, तो एपिटॉम का मतलब क्या होता है, समरी, क्या करना, समरी करना किसी भी चीज़ के बारे पर। फिलोलॉजी, तो फिलो माने मित्रों क्या होता है आपका लैंग्वेज होता है, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी बोलते हैं। सोशल मतलब मित्रों क्या होता है, सामाजिक, और ए सोशल मतलब क्या हो गया, असामाजिक, जो सामाजिक नहीं है। विथड्रा कॉन्टेक्ट, जो विथड्रॉ मतलब समाप्त कर देता है, कॉन्टेक्ट मतलब संपर्क, विथ पीपल मतलब लोगों के साथ, कहते हैं जो लोगों के साथ आने से क्या करता है, अपना मना कर देता है, तो सामाजिक नहीं। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7607575754। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आप क्लास कोई चाहते हो जिस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्लास भी ले आऊँगा। और कुछ दिनों के बाद जैसे मीनिंग आपकी ये सब समाप्त होने वाली है, कुछ ही बचे हैं आपके रूट वर्ड, इसके बाद मैं आपको MTS के स्पेशल क्वेश्चन करवाऊँगा जो हूँ बहु एग्ज़ाम पर फंसेंगे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही।